बहुत स्वागत है आपका IND24 का खास कार्यक्रम शक्ति की आराधना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है जो देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की महिमा और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए व्रत और उनकी आराधना करते हैं। आज शारदीय नवरात्रि का 6वां दिन है जो कि कात्यायनी माता को समर्पित है। आज के दिन कात्यायनी माता की आराधना की जाती है। तो आज हमारे साथ खास कार्यक्रम में जानेंगे कि माता की महिमा क्या है, मां की आराधना कैसे करें और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए क्या क्या आज के दिन किया जा सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित रविशंकर जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। पंडित जी, आज कात्यायनी माता की पूजा अर्चना की जा रही है। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, 6वां दिन है आज। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कात्यायनी माता का स्वरूप कैसा होता है, उनकी महिमा क्या होती है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। माँ भगवती जब देव और असुर संग्राम हो रहा था और देवता कमजोर पड़ गए थे, तब उन्होंने माँ भगवती की उपासना की। और जब माँ भगवती की उपासना की तो कात्यायन ऋषि के घर में उनकी पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ। उनका नाम कात्यायनी पड़ गया। माँ भगवती कात्यायनी का जो स्वरूप है वो अत्यंत दिव्य है। माँ भगवती स्वर्णमयी, स्वर्णलता, हेमलता यानी सोने के जैसी चमक रही है। माँ भगवती के मस्तक पर सुंदर एक लाल रंग का तिलक विराजमान है। उनका जो मुकुट है वो भी स्वर्ण का है। माँ भगवती ने हल्की गुलाबी रंग की अथवा लाल रंग की एक साड़ी पहन रखी है। माँ भगवती के पैरों में सुंदर महावर लगी है, सुंदर नुपुर हैं, पायल है। इसके अलावा माँ भगवती चतुर्भुजधारी हैं। माँ भगवती के दाहिने हाथ में सर्वप्रथम वरद मुद्रा है, वरद मुद्रा। फिर द्वितीय जो उनका दाहिना हाथ है उसमें अभय मुद्रा है, और जो तृतीय बाएं तरफ में जो उनका हस्त है उसमें कमल है, और जो चतुर्थ है उसमें माँ भगवती खड़वांग तलवार धारण करती हैं। माँ भगवती कात्यायनी को शक्ति, दिव्यता और तेज की देवी कहा जाता है। माँ भगवती अपने सुंदर स्वरूप में प्रकट होकर जिस प्रकार से असुरों का संहार करती हैं, उसी प्रकार आपके जीवन में कोई भी आपका शत्रु हो, कोई भी आपके मन में किसी प्रकार का कुभाव हो, राग हो, द्वेष हो, दुख हो, संताप हो, उसको हरने वाली माँ भगवती कात्यायनी सदैव भक्तों की रक्षा करती हैं। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि माता का स्वरूप कैसा है, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आज के दिन माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आज के दिन जो पूजा मुहूर्त है वो क्या है? देखिए, नवरात्र ये चल रहा है और शारदीय नवरात्र है। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी। एक बार नवरात्र प्रारंभ हो गई है तो फिर उसमें जो प्रातः कालीन का जो मुहूर्त होता है सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक का, ये अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। इसके अलावा जो दोपहर का मुहूर्त है 11 बजे से लेके 1 बजे तक का, वो भी श्रेष्ठ मुहूर्त है। जिन लोगों को माँ भगवती कात्यायनी का विशेष पूजन करना है, उनकी विशेष आराधना करनी है, विशेष मंत्रों का जप करना है, विविध सामग्रियों से उनकी पूजा करनी है, वो लोग माँ भगवती का पूजन आज प्रातः 6 से 8 के बीच में करेंगे। इसके अलावा मध्याह्न वेला में 11 से 1 के बीच में भी माँ भगवती का पूजन करेंगे। जो प्रदोष वेला होती है यानी शाम को लगभग 6 बजे, वो संधि काल होता है, यानी 2 वेलाओं का मिलन हो रहा होता है। उस समय संधि के समय माँ भगवती का धूप दीप नैवेद्य से सुंदर पूजन करना चाहिए। शाम को 5 से 7 के बीच में अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है। क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो रात्रि में भी पूजन का विशेष महत्व है और किसी प्रकार की कोई दोष नहीं है रात्रि पूजन में। तो रात्रि वेला में जब तुरीय संध्या का समय होता है तो उस समय 11 बजे से लेके और 1 बजे के मध्य में वो 2 घंटे का जो समय होता है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उस समय पूजन कर सकते हैं। नवरात्रों में किसी प्रकार का कोई विशेष राहु काल या कोई अन्य अशुभ चौघड़िया, इन सब का महत्व खत्म हो जाता है। अगर एक बार नवरात्रि में कलश स्थापना हो गई फिर 9 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, हर एक समय शुभ है। यानी कि नवरात्रि के 9 दिन ही बड़े पावन माने जाते हैं। इस दिन इन 9 दिनों में आप किसी भी समय पर पूजा अर्चना कर सकते हैं जिससे माता का आशीर्वाद आपको मिल सके। देखा जाए पंडित जी, जब शुभ मुहूर्त की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं पूजा विधि भी जो है भक्त जानना चाहेंगे। आज के दिन कात्यायनी माता की पूजा अर्चना की जा रही है, उनकी पूजा विधि क्या है? देखिए, माँ भगवती कात्यायनी का जो स्वरूप है वो हेम के समान यानी सोने के समान दमकता हुआ सा है। उनकी आंखों में हल्की लालिमा है, इसलिए माँ भगवती को रक्त वर्ण की वस्तुएं प्रिय हैं। माँ भगवती का जब पूजन करते हैं
तो सर्वप्रथम उनकी जो प्रतिमा है या जगदम्बा की जो प्रतिमा है उसमें जल में लाल चंदन मिश्रित करके उन्हें अर्घ दिया जाता है, उनके पैर धुलाए जाते हैं, उनका हाथ धुलाया जाता है। उसके अलावा गंगा जल मिश्रित जल से उनको आचमन कराना चाहिए एवं केशर युक्त जल से उनको स्नान कराना चाहिए। ये माँ भगवती के स्नान की विधि है। पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराने के बाद में उनको शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। लाल रंग का ही वस्त्र माँ भगवती कात्यायनी को अर्पित किया जाता है। माँ भगवती शक्ति और तेज का प्रतीक होती हैं, वो शत्रुओं का विनाश करती हैं, थोड़ी उग्र होती हैं और सिंह पे सवार होती हैं, इसलिए उनको रक्त वर्ण के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। माँ भगवती को सुंदर एक गुलाब के फूलों की माला, क्योंकि माँ भगवती कात्यायनी को सुगंधित पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसलिए गुलाब के फूलों की माला अत्यंत उनको प्रिय है। उनको सुंदर सुगंधित धूप अथवा अगरबत्ती जलानी चाहिए। इसके अलावा माँ भगवती को रोली, चंदन, चावल ये अर्पित करना चाहिए। उन माँ भगवती को शमी पत्र भी अर्पित किया जाता है। इसके अलावा अबीर, गुलाल और इत्र का छिड़काव करना चाहिए। माँ भगवती को धूप दीप दिखाने के बाद में सुंदर नैवेद्य लगाना चाहिए। सिंघाड़े के आटे से बना हुआ हलवा माँ भगवती कात्यायनी को अत्यंत प्रिय है और भोग लगाने के बाद उन्हें एक सुंदर अनार का भोग लगाना चाहिए, सेब का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा जितने भी रक्त वर्ण यानी लाल रंग के जितने भी फल हैं वो माता को अत्यंत प्रिय हैं। उसके बाद माँ भगवती को विशेष अर्घ देना चाहिए। एक छोटे से पात्र में लाल चंदन मिश्रित कर लें और चावल डाल लें, एक का सिक्का डाल लें, लाल पुष्प डाल लें और जैसे सूर्य को अर्घ दिया जाता है वैसे ही उल्टा करके, यानी सूर्य को अर्घ ऐसे देते हैं और माँ भगवती को अर्घ अपनी तरफ करके उस पात्र को किसी दूसरे पात्र में जल गिराना, ऐसे विशेष अर्घ प्रदान किया जाता है। माँ भगवती की नजर उतारी जाती है। उनको दही में थोड़ी सी पीली सरसों डाल के और 3 बार उतारा करना चाहिए, इससे माँ भगवती की नजर उतारी जाती है। इस प्रकार माँ भगवती का हम सुंदर से सुंदर पूजन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये थी पूजा विधि। दर्शकों को निश्चित तौर पर ये पूजा विधि पसंद आई होगी और अपनी पूजा में ये जो है पूजा विधि का इस्तेमाल करेंगे, यही पूजा विधि अपनाएंगे। पंडित जी, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या माता को कोई विशेष रंग प्रिय है? जिस रंग के वस्त्र पहने यदि भक्त और उनकी पूजा अर्चना करें तो माता निश्चित तौर पर मनोवांछित फल देगी। बिल्कुल सत्य बात है। काला भ्राभाम कटाक्षैर रिकुल भयदाम मौलिबद्धेन्दुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम सिंहस्कंधाधिरूढ़ाम त्रिभुवनमखिलम तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गाम जयाख्याम त्रिदश परिवृताम सेविताम सिद्धिकामयी। जो सिद्ध ऋषि मुनि और जितने भी जीव जंतु हैं, जो नर हैं, वो सभी माँ भगवती की उपासना करते हैं। माँ भगवती को तेज की देवी कहा जाता है। माँ भगवती कात्यायनी जो वृंदावन है उसकी अधिष्ठात्री देवी भी कही जाती है। एक समय की बात है, शरद ऋतु जब प्रारंभ हुई तो शारदीय पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने गई तो भगवान ने कहा तुम अपना परिवार छोड़कर यहाँ पर आई हो, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए तुम अपने परिवार में चली जाओ। तो गोपियों ने कहा कि भगवान, हम आपको अपना प्रभु मानते हैं, आपको ही सर्वस्व सौंप दिया है और हम आपके पास ही रहेंगे। भगवान उनसे रुष्ट हो गए और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो राधा जी के सहित सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लग गईं, पूरे वृंदावन में ढूंढने लग गईं और जब किसी ने उनकी सहायता नहीं की तो वो भटकते भटकते माँ भगवती कात्यायनी के द्वार पर पहुंची और उन्होंने वहां पर जाकर ये प्रार्थना की कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। जो नंद गोप है उसका जो पुत्र है, जो कन्हैया है, कृष्ण है, गोपाल है, कृष्ण चंद्र है, वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। तो माँ भगवती ने उनकी सहायता की। तब से यह प्रचलित है कि जो भी कन्या, जिस भी कन्या के जीवन में विवाह में देरी हो रही है, विवाह संबंधित कोई भी बाधाएं हैं, जन्म पत्रिका में मंगल खराब है, उस कन्या को माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। उन गोपियों ने वहां पर माँ भगवती का जल से पूजन किया, रक्त वर्ण के वस्त्र चढ़ाए, माँ भगवती को पीले रंग के पुष्प अर्पित किए। इसलिए जो भी भक्त माँ भगवती को लाल चंदन चढ़ाएगा, रक्त वर्ण के वस्त्र चढ़ाएगा, रक्त वर्ण की मिठाई चढ़ाएगा, उससे माँ भगवती पसंद उसे करती हैं और उसके ऊपर प्रसन्नता से उसे आशीर्वाद देती हैं, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अपने घरों में द्वार पर थोड़ा सा जल का सिंचन करना चाहिए, वहां पर लीपना चाहिए गाय के गोबर से और रक्त वर्ण की रंगोली भी बनानी चाहिए। ऐसा करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं।
बिल्कुल, यानी कि रक्त वर्ण जो है माता को अति प्रिय है। पंडित जी, देखा जाए तो अगर हम जब पूजा विधि की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विशेष फूल और एक विशेष भोग भी इसमें सम्मिलित होता है। तो पूजा विधि के दौरान जब पूजा हो जाती है तो इसके बाद माता को क्या भोग अर्पित किया जाए, और क्या विशेष भोग जो माता को काफी पसंद है वो, और या फिर जो फूल जो हम अर्पित करते हैं, कौन सा फूल माता को अति प्रिय है? हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। हिरण्यवर्णाम यानी सोने जैसे पुष्प प्रिय हैं, जो लाल रंग के पुष्प हैं, गुलाबी पुष्प हैं और जिनमें पीत रंग है, वो अत्यंत मां भगवती को पुष्प प्रिय हैं। इसके अलावा जो मां भगवती को मंत्र प्रिय है, ओम कात्यायन्यै नमः, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा मां भगवती कात्यायनी को शुचिता अत्यंत प्रिय है। अगर अपने आप घर में साफ सफाई से रहते हैं, शुद्धता पवित्रता से रहते हैं और जो अनर्गल वस्तुएं हैं, जो अनर्गल देखना है, सुनना है, बात करना है, उसका त्याग करते हैं, अक्रोध का संकल्प करते हैं, तो मां भगवती आपके ऊपर कृपा दृष्टि से देखती है। मां भगवती को वही बच्चे प्रिय है जो नित्य नियम शुद्धता पवित्रता से रहते हैं। इसके अलावा मां भगवती को हलवे का भोग अत्यंत प्रिय है। जो सिंघाड़े का आटा होता है उसका हलवा बनाना चाहिए, उसमें काजू किशमिश और पंचामृत इत्यादि सबसे मां भगवती को भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। यही मां भगवती को अत्यंत प्रिय है। बिल्कुल, तो पंडित जी द्वारा जो बताए गए भोग है वो आप माता को अर्पित करें, साथ ही विशेष फूल है जो माता को आप अर्पित आज के दिन कर सकते हैं। पर जब नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना की जाती है, जिस तरीके से आपने बताया कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, ऐसे में आज के दिन भक्तों को किन नियमों का पालन करना चाहिए कात्यायनी माता की पूजा करते समय? देखिए, संसार में कोई भी व्यक्ति हो, बिना नित्य पूजा के वो ठीक नहीं हो सकता। जैसे नित्य हम विद्या अध्ययन करते हैं, नित्य अपने व्यापार के लिए अपने व्यापार स्थल पर जाते हैं, नित्य सूर्य निकलता है, नित्य हवा बहती है, नित्य पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, वैसे ही नित्य अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए नित्य प्रत्येक मनुष्य को सूर्यास्त के समय अथवा सूर्यास्त से पूर्व ही उठ जाना चाहिए और सुंदर जल से स्नान करना चाहिए। सर्वप्रथम जो करने योग्य वस्तु है वो यह है कि अपने घर की साफ सफाई कर लें। साफ सफाई करने के बाद में अपने घर में जितने बर्तन हैं, जितना किचन में सब सामान है, जितना बेडरूम में आपकी बेडशीट है, आपके सोफे के ऊपर जो चादरें पड़ी हैं, जो आपके घर में जाले लगे हुए हैं कई दिनों से, उन सबको साफ कर लें। और जब सब कुछ साफ हो जाए तो माँ भगवती के जो मंदिर है, जो आपके घर का मंदिर है, वहां पर भगवान का जो जल का पात्र है, जो उनका भोग का पात्र है, जो आचमन का पात्र है, उसको शुद्ध रखें। इतना करने के बाद में जब आप माँ भगवती का पूजन करेंगे तो माँ उसको स्वीकार करेंगी। ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है कि हमें अक्रोध रहना है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, किसी के साथ छल नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है और हमेशा अपने मन में किसी के प्रति गलत भाव भर के नहीं रखना है। या किसी ने कभी हमारा कुछ गलत भी कर दिया है तो अपने मन में उसके प्रति यह विचार नहीं रखना है कि हमारा परम शत्रु है, बल्कि धीरे 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 उसको क्षमा करने का विचार मन में उत्पन्न करना है। जब हमारा मन साफ रहेगा, हमारा अंतःकरण खाली रहेगा, तभी तो माँ भगवती उसमें आके विराजमान होंगी। इसीलिए नित्य ये कार्य करना चाहिए। मध्याह्न वेला में दोपहर के 12 बजे के बाद में भगवान को शयन करा देना चाहिए और 3 बजे के बाद में भगवान को फिर से जागृत करें और शाम जैसे शाम होने लग जाए तो लगभग 5:30 पौने 6 के आसपास गाय के घी से बना हुआ दीपक वहां पर जलाना चाहिए, सुगंधित अगरबत्ती जलाना चाहिए। रात्रि में जैसे ही शाम को 6 बजे के बाद किसी भी प्रकार की कोई टीवी सुनना, कोई तेज म्यूजिक सुनना, इस तरह की चीजों को अवॉइड कर देना चाहिए। शुद्ध सात्विक रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और रात्रि में अत्यंत रात्रि तक जागरण नहीं करना चाहिए। अगर भगवान का भजन कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो आप जप कर सकते हैं, रात्रि में 1 बजे तक जग सकते हैं। लेकिन आप अत्यंत रात्रि में जागरण करते हैं तो आपका मन, आपकी बुद्धि सब कुछ खराब हो जाएगी। इसलिए इन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो आपका अच्छा होगा। आपके घर में, आपके द्वार पर कोई आगंतुक है, कोई कुछ मांगने आया है, कोई अतिथि है, उसका सत्कार कीजिए। कुछ नहीं तो उसे पुष्प दीजिए, उसे सम्मान दीजिए, मधुर वचनों से उसका उत्साह वर्धन कीजिए। ऐसा करने से माँ भगवती प्रसन्न होती है।
बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। आप स्वच्छ और निर्मल मन से अगर माता की पूजा अर्चना की जाती है तो निश्चित तौर पर मनोवांछित फल की प्राप्ति जो है भक्तों को होती है। पंडित जी, देखा जाए तो शारदीय नवरात्र के दौरान जो भक्त है वो 9 दिन उपवास रखते हैं। हालांकि कुछ भक्त जो होते हैं वो पहले दिन और अष्टमी नवमी पे जो है व्रत रखते हैं। ऐसे में आज 6वां दिन है, जो भक्त है वो आज के दिन व्रत रखते हैं। ऐसे में व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए, उपवास और व्रत ये 2 शब्द हैं। व्रत होता है कि हम कुछ नियमों में रहने का संकल्प करते हैं, और उपवास का अर्थ होता है कि हम भगवान के पास रहेंगे, भगवान के समीप रहेंगे, अक्रोध के समीप रहेंगे, किसी से वैर नहीं करेंगे। तो व्रत और उपवास में जो सबसे पहले करने की चीज है वो यह है कि मन को और बुद्धि को भारी नहीं करना है। उस दिन हल्का रहना है, कोई बात भारी हो जाए उसको अवॉइड करना है। घर में शुद्धता से कुछ भी खाना है, पीना है, कम बोलना है और अपने कार्य में संलग्न रहना है, मंत्रों का जाप करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपको फल देते हैं। जो आपके भोजन करने का समय है, जैसे सुबह आप नाश्ता करते हैं 9 बजे, तो 9 बजे ही आप नाश्ता करिए, परंतु हल्का भोजन करिए। नारियल का जल पी लीजिए और केले का शेक बना के अनार का रस पी लीजिए, ये आपको हल्का रखेगा। मध्याह्न में आप 1 बजे भोजन करते हैं तो उस दिन भोजन मत कीजिए व्रत के दिन, लेकिन कुछ ना कुछ फलाहार कीजिए, और ऐसा फलाहार कीजिए जो बहुत दीर्घपाची ना हो, जो अत्यंत जल्दी से पच जाए, जिससे आपका मन शुद्ध रहेगा। और शाम को बहुत अत्यंत रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। लगभग शाम की पूजा के बाद में लगभग 6:30 से 8:30 के बीच में कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। इसके अलावा जो लोग उपवास करते हैं तो ऐसे बहुत सारे कार्य उत्पन्न हो जाते हैं, विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि उपवास में हमें क्रोध करना पड़ जाता है, हमें झूठ बोलना पड़ जाता है। इन चीजों से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके उपवास का आपको पूर्ण फल मिलेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो आपके बताए नियमों का पालन जो है भक्त जरूर करेंगे, जो हमारे दर्शक है वो जरूर करेंगे। पंडित जी, अब मेरा अगला सवाल उन लोगों के लिए है। हालांकि व्रत जो किए जाते हैं वो कई प्रकार से किए जाते हैं। कोई नंगे पैर रहता है 9 दिन तक, तो कोई कठिन तपस्या नवरात्रि के 9 दिन के दौरान करता है। कठिन व्रत का संकल्प जो है लोग लेते हैं। अब ऐसे में उन भक्तों को, उन व्रतियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, क्लेशो ही तपः। जब हम भूख का त्याग कर देते हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं, जल का त्याग कर देते हैं, हमारे माथे पर पसीने की बूंदें गिर रही होती हैं, फिर भी हम विचलित नहीं होते। जब हम अपने क्रोध का त्याग कर देते हैं, जब अपनी वासनाओं का त्याग कर देते, तो हमारे शरीर में क्लेश उत्पन्न होता है, और जब उस क्लेश को बर्दाश्त कर लेते हैं तो वो तप होता है। रात में 12 बजे मोहल्ले में खूब बड़ा सा डीजे बजाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, खूब जोर जोर से चिल्लाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि रात्रि में जागरण करने से और मंत्रों का जाप करने से जागरण कहलाता है। तो यही जागरण होता है। कठिन तपस्या का ये तात्पर्य नहीं होता है कि आप उस दिन सबको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते चलें, ऐसा नहीं। कठिन तपस्या का अर्थ ये होता है कि आप अपने अंतःकरण में जाएं और उस अंतःकरण में ये चिंतन करें कि मेरे जीवन में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनमें मैं घिरा हुआ हूं और वो कार्य मेरे लिए और समाज के लिए अत्यंत खराब है। उन कार्यों को अवॉइड करना ही कठिन तपस्या होती है। कई लोग अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। उन्हें डॉक्टर ने कह रखा है कि सुबह नाश्ता करना है, लेकिन वो बोल रहे हैं माँ भगवती को हम प्रसन्न कर रहे हैं। अरे, अगर बाहर किसी पत्थर की मूर्ति में भगवान है तो आपके हृदय में भी तो भगवान है। तो हृदय में जो भगवान है वो कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं, उनको कुछ खिलाइए तो वो प्रसन्न होंगे। तो ऐसा कोई कठिन व्रत तप नियम नहीं करना है कि जिससे शरीर नष्ट हो जाए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत दूर से यात्रा करके माँ भगवती को कुछ अर्पित करने जाते हैं। सहज रूप से अगर आप यात्रा करें तब तो ठीक है, लेकिन आपका शरीर ही गवाही नहीं दे रहा है। आप सोच रहे हो कि मैं इतनी दूर यात्रा करके जाऊंगा और ये चढ़ाऊंगा और रास्ते में ही आपको कोई दिक्कत आ गई तो फिर क्या होगा। भगवान कहने से भी हमारी बात को सुन लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम भगवान के सामने बहुत सारे मंत्रों का ही जाप करें। प्रेम से आंखों को बंद करके किसी मूर्ति से बात करके देखिए, वो मूर्ति आपके प्रश्नों का उत्तर देगी। यही कठिन व्रत है, यही कठिन तप है और यही कठिन नियम है। निश्चित तौर पर तो श्रद्धा और भाव बेहद जरूरी है माता की कृपा पाने के लिए। पंडित जी, देखा जाए तो नवरात्रि के 9 दिन के दौरान जो है दुर्गा सप्तशती का भी पाठ किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भक्तों को क्या लाभ होता है, इसका महत्व क्या होता है, साथ ही इसके पाठ करने के नियम क्या होते हैं? श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित है कि जो माँ भगवती कात्यायनी का जो चरित्र है या माँ भगवती दुर्गा का जो संपूर्ण चरित्र है वो मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। राजा जो
समाधि थे और सूरत जो थे वैश्य था, उन दोनों की उसमें कथा है। सूरत और समाधि में उनको उनके परिवार वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, उनका राज्य हड़प लिया, वो जंगल में गए, मेधा ऋषि के पास गए, उन्होंने मां भगवती का पूरा चरित्र सुना। वही पूरा का पूरा चरित्र 700 श्लोकों में दुर्गा सप्तशती के अंदर लिखा हुआ है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं, 3 चरित्र होते हैं, और प्रथम जो अध्याय होता है उससे प्रारंभ करने से पहले नवार्ण मंत्र होता है। नवार्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप करने से पहले न्यास करना चाहिए। उस न्यास को करने से पहले शापोद्धार करना चाहिए, और उस शापोद्धार को करने से पहले संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने से पहले पुस्तक का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से पहले पुस्तक का पूजन करें, फिर संकल्प करें, फिर शापोद्धार करें, फिर न्यास करें, नवार्ण मंत्र का जप करें, सप्तशती न्यास करें, फिर तीनों चरित्रों का 13वें अध्याय में पाठ करना चाहिए। फिर अंतिम में पुनः नवार्ण मंत्र का जप करें, न्यास करें, और 3 रहस्य हैं। मां भगवती का सांगोपांग पूजन करना चाहिए, यानी मां भगवती का जो शरीर है वो 3 चरित्र 13 अध्याय हैं, लेकिन कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य या मां भगवती के अंग हैं, उनके नेत्र हैं, उनकी उंगलियां हैं, उनके हाथ हैं। तो इस प्रकार से जो दुर्गा सप्तशती का व्यक्ति पाठ करता है उससे मां भगवती प्रसन्न होती हैं। 12वें अध्याय में लिखा है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ, मां भगवती का पूजन जो भी भक्त श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर कैसा भी करे, अगर कुछ त्रुटियां भी गलती से या अनजाने में हो जा रही हैं तो मां भगवती उसे क्षमा कर देती हैं। दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक मंत्र सिद्ध है। किसी भी मंत्र में अर्ध संपुट अथवा पूर्ण संपुट लगाकर पाठ करने से लाभ होता है। किसी व्यक्ति को सरस्वती की प्राप्ति करनी हो, किसी को विद्या बुद्धि की प्राप्ति करनी हो तो 3 चरित्र का पाठ करे। किसी व्यक्ति को लक्ष्मी की कामना है तो 4th अध्याय का अथवा मध्यम चरित्र का पाठ करे। किसी को मां भगवती से दिव्यता चाहिए, तेज चाहिए, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी हो तो प्रथम चरित्र का पाठ करे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में प्रत्येक मंत्र सिद्ध है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी विद्वान से जानकारी लेकर और मां भगवती के दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप एवं पाठ कर सकते हैं। निश्चित तौर पर तो ये थी दुर्गा सप्तशती को लेकर जानकारी जो आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। निश्चित तौर पर जो है जो दर्शक है वो इन बातों का ध्यान रखेंगे। पंडित जी, मेरा अब अगला सवाल उन लोगों के लिए है, जैसे कि नवरात्रि के दौरान एक तो माता काफी प्रसन्न रहती है और भक्तों को खुले मन से आशीर्वाद देती है, तो वहीं तांत्रिक क्रियाएं भी नवरात्रि के दौरान होती है। ऐसे में कई घरों में नकारात्मक माहौल भी पैदा हो जाता है। नवरात्रि के दौरान ऐसे क्या उपाय करें कि घर में पॉजिटिविटी बनी रहे? देखिए, मां भगवती के नाम और उनके मंत्र से बड़ा कोई तंत्र नहीं है। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की कुछ वर्ष पूर्व, उस समय भारतवर्ष में बहुत सारे तंत्र विधान निकले हुए थे, लेकिन रामचरितमानस के बाद से ये समझ में आ गया कि भगवान की भक्ति के अलावा इस संसार में कोई बड़ा तंत्र नहीं है। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा तांत्रिक बनने की कोशिश करते हैं, देखो भैया 60, 70 और 80 वर्ष की आयु मिली हुई है, कोई 40 और 50 वर्ष में ही चला जा रहा है। न जाने कौन कौन से नए नए रोग आ रहे हैं। वो लोग जो 1 लाख वर्ष जीते थे वो भी भगवान का भजन करते थे। तो आप 50-60 साल की आयु पाकर भगवान का भजन ना कर दुनिया भर का तंत्र करने के चक्कर में पड़ जाएंगे, उल्टा सीधा, तो वो सही नहीं है। तंत्र वही कीजिए जिससे मां भगवती प्रसन्न हो, सबका अच्छा करे, सबका हित करे। पुष्प में भी एक तंत्र होता है। लाल रंग का पुष्प अगर मां भगवती को आप चढ़ाएंगे तो आपके जो शत्रु हैं वो भी मित्र में बदल जाएंगे। सिंदूर में भी एक तंत्र होता है। अगर आप सिंदूर मां भगवती को चढ़ाएंगे तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। नींबू में भी एक तंत्र होता है। नींबू अगर मां भगवती को आप चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में मधुरता आ जाएगी, आपके जीवन में प्रेम आ जाएगा। मां भगवती को अगर आप अनार चढ़ाएंगे तो सर्व कामना सिद्धि, कोई भी काम नहीं बन रहा है तो उसमें भी एक तंत्र होता है। इस प्रकार का तंत्र करने से लाभ होगा। ये समय भगवान के भजन का है, तंत्र का नहीं है। बिल्कुल, तो इन उपायों को अपनाकर जो है आप अपने घर में पॉजिटिव माहौल रख सकते हैं। जो नकारात्मकता आपके घर में बसी हुई है उसे आप दूर कर सकते हैं। पंडित जी, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने जाना माता कात्यायनी की महिमा और उनकी आराधना कैसे की जा सकती है। आप भी इस नवरात्रि में माँ की कृपा पाने के लिए पंडित जी के द्वारा बताए गए मंत्र और विधियों का पालन कर सकते हैं। IND24 की ओर से आप सभी को नवरात्रि के 6वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।